हमारे आज के सेशन में आज हम कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई गोल बनाते हैं लाइफ का और वो हो नहीं पाता है, या फिर कोई चीज़ें नई सीखने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं ना, तो हमारे पास लगता टाइम नहीं है, या मैं तो अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी से काम करता हूँ बट उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, या फिर मुझे कुछ ना कुछ नया काम करना है जॉब के साथ, कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना है बट उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर ये सारे सवाल आपके भी हैं तो इन सवालों का जवाब जो है वो आपको इस सेशन में मिलने वाला है। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा, आपको अपने सवालों का जवाब इसमें डेफिनेटली मिलने वाला है। तो लाइफ में हम लोगों को ना, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है कि हम उस काम को और बेहतर तरह से किस तरह से कर सकते हैं। और बेहतर तरह से करने के लिए ना हम कई बार सोचते हैं कि जो सफल लोग हो चुके हैं ना, कि उनके पास शायद ना 48 घंटे होंगे दिन के, बट वही 24 घंटे हमारे पास भी होते हैं, वही 24 घंटे उनके पास भी होते हैं। तो वो किस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं या कौन सी नई चीज़ें सीख कर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हम इस सेशन में यही जानेंगे कि हम उस तरह से किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब जो भी ये सेशन देख रहे हैं, लाइफ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर कर ही रहा है डेफिनेटली। या तो वो जॉब कर रहा है, या फिर वो बिजनेस कर रहा है, या फिर वो स्टडी कर रहा है, या फिर वो एक हाउसवाइफ है, क्योंकि सभी के काम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फिर किसी ने अपनी बिजनेस को बढ़ाना है, या जॉब में आगे तरक्की लेनी है, या फिर सैलरी इंक्रीज करवानी है। तो हम सब चाहते हैं आगे हम सब तरक्की करें, बट वो कौन से काम कर हम आगे जो बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लाइफ में हमारा एक गोल पता होना चाहिए। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, कितनी हमें हमारा सेल्स कितने को हमें अचीव करना है, जॉब कर रहे हैं तो हमें सैलरी कितनी चाहिए, हम अगर मान लीजिए हमारी जितनी सैलरी हमें उससे कितनी ज़्यादा चाहिए, हाउसवाइफ है तो हम अपने घर को और कैसे अच्छी तरह से रख सकते हैं, या स्टूडेंट है तो हम अपने बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो किस तरह से ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गोल देखिए कि वो जो गोल है, आपने जो चीज़ें हैं उसको बना लिया है, तो सबसे पहले उसको कहीं लिखिए, लिख कर रखिए। हो सके तो उस जहाँ लिख रहे हैं कितनी सैलरी लेनी है, कहाँ कितने मार्क्स लेने हैं ना, उनकी एक पिक्चर जो है ना वो सामने लगा के रखिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको देखिए। दूसरा काम कीजिए, अपने उस गोल को एक टारगेट दीजिए। और आप जो भी गोल बना रहे हैं, पहले ये नहीं हो कि आप पूरे साल का गोल बनाने बैठ जाएं। आप मेरे को तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए 10 या 20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और आपने गोल बना लिया कि मेरे को तो 1 लाख रुपए सैलरी महीने की चाहिए, तो ऐसे गोल अचीव होने वाले नहीं है। उन गोल्स को अपना पहले एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, मिड टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। जब आपने शॉर्ट टर्म जो गोल बना रहे हैं ना वो 3 महीने तक का लेके चलिए, मिड टर्म गोल आपका 6 महीने तक होना चाहिए, कितना आप अचीव करना चाहते हैं। लॉन्ग टाइम गोल जो होता है ना वो हमारा 1 साल का गोल होता है कि उसमें हम कितना अचीव कर सकते हैं। तो जब आपने लॉन्ग टर्म में एक गोल बना लिया तो उसी गोल को आप अपना मिड टर्म और शॉर्ट टर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कि आप अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप 20,000 सैलरी ले रहे हैं, 1 साल के बाद आप सोचते हैं मैं 50,000 सैलरी लूँ या 1,60,000 सैलरी लूँ, तो वो मैं 6 महीने में कितने पर अचीव करूँगा, फिर मैं 3 महीने में कितने अचीव करूँगा, फिर उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं क्या क्या काम करूँगा, उस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे ऑफिस में कितना टाइम देना पड़ेगा, मुझे ऑफिस में क्या नया सीखना पड़ेगा, मुझे अपने बिजनेस में क्या नई इनपुट डालनी पड़ेगी, मुझे क्या सीखना पड़ेगा अपने आप को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब आप वहाँ पर जाकर बैक में देखना शुरू करते हैं, तब आपको कहीं पता लगेगा कि आप उन चीज़ों को करने के लिए किस तरह से अचीव कर सकते हैं, कि क्या आप अचीव कर भी पाएंगे उस गोल को या नहीं। क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ना 3 चीज़ें आपको एक लाइन में लानी पड़ती हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल। जब ये तीनों आपकी चीज़ें जो है ना वो एक सीधी रेखा में होंगी ना, तभी आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए ना फुल एफर्ट के साथ काम कर पाएंगे। फिर अब हमने गोल अचीव कर लिया, उस गोल को हमने टाइम लाइन दे दी। सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि अपने जितने भी गोल्स ले रहे हैं ना, आप उसको टाइम बाउंड कीजिए। ये 3 महीने मुझे ये करना है, जब आप करने के लिए सोचेंगे तो आपको उसके रास्ते मिल जाएंगे। 6 महीने में इतना अचीव करना है तो भी रास्ते मिलेंगे। फिर अब कई बार हम लोग ना बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं, बट कुछ टाइम मैनेजमेंट की डिस्ट्रक्शन आती है, हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आ रहा होता है कि हम किस तरह से करें। उसके लिए सबसे पहले आप एक डायरी लीजिए, उस डायरी में आपने लिख लिया आपको उस काम को करने के लिए किस किस तरह से करना है, फिर आपने उसको हमको करने के लिए क्या क्या नया सीखना है वो लिखिए। फिर
आप अपनी उन डिस्ट्रक्शंस को हटा दीजिए जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, या मान लीजिए आपने टीवी देखने के लिए बैठ गए कि आप कितने घंटे टीवी देख रहे हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से आकर 2-3 घंटे टीवी देख रहे हैं, तो वो आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प नहीं करेगा। आपने नया कुछ सीखना है, कुछ नया सीखिए। फिर आप अपने डायरी में जो लिख लिया है उस गोल को, उसके ऊपर काम कीजिए। जब आपके पास एक डायरी होगी, जब डायरी में आपने लिख लिया है, मान लीजिए कई बार डायरी में लिखने के भी ना हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप एक मोबाइल में रिमाइंडर लगाइए कि मुझे ये काम इस टाइम पे करना है। तो कुछ टाइम हमें स्टार्टिंग में लगता है कि हमें वो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, रिमाइंडर हमारी हेल्प करता है, बट बाद में फिर वो हमारे को ऑटोमेटिकली हम लोग खुद से करने लग जाते हैं। तो जब चीज़ें करने लग जाते हैं तो वो हमारा एक टाइम जो है वो हमारा टाइम सेव होता है। नेक्स्ट कीजिए कि जब आप कहीं मान लीजिए अपना टाइम बचाने के लिए, मान लीजिए आप ये काम कीजिए एज ए हाउस वाइफ, या फिर आप शाम को कुछ सामान लेकर आते हैं घर पे, राशन पानी का कुछ लेकर आते हैं, तो वहाँ से आप अपना टाइम बचाइए कि आप एक ही बार जाकर सब सामान ले आइए, या फिर आप घर में ऑनलाइन मंगवा लीजिए, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। वो चीज़ के लिए जो आपको जाने आने में टाइम लग रहा है, लेने में टाइम लग रहा है, वो टाइम आप अपने उस गोल को अचीव करने में लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि कुछ ना कुछ नया सीखिए। जब आप कुछ नया सीखने के लिए कोशिश करते हैं तो तभी आप उस चीज़ को और अच्छे से कर पाते हैं, जब आप नया सीखते हैं। बट नया सीखने के लिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। फिर आप ये देखिए कि जब आप वो काम करने के लिए इनपुट डाल रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो वो सीखने के लिए आपका एनर्जी वाला टाइम कौन सा है, किस टाइम आपका टाइम जो है ना, पूरे दिन में 24 घंटे में ना आपका फुल एनर्जी का टाइम होता है। जैसे कई लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि मेरे को अगर सुबह में मेरी एनर्जी हाई है तो मैं उस टाइम पे, हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम लंच से पहले वाले टाइम में ना बहुत सारा काम निकाल पाते हैं, क्योंकि हम लोग फ्रेश होते हैं, माइंड फ्रेश होता है, काम करने के लिए दिल होता है, एक रूटीन बना होता है, बॉडी को पता होता है ये काम करना है, तो वो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। बट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में वो हाई एनर्जी वाला टाइम कौन सा है, कि शाम को है या सुबह है। और साथ में ये कीजिए कि मान लीजिए आप ये अगर वो जो डायरी बनाई है उसमें आप अपने अगले दिन की प्लानिंग जो है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग पहले करके रखिए। आप एक दिन पहले उसमें देखिए, लिख कर रखिए कि आपको सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। और उस लिस्ट में जब आपने वो लिस्ट बना ली है तो उसको आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिस्ट को रखिए कि पहले 3 काम आप देखिए जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है, अपनी टू डू लिस्ट जो आपने अपनी डायरी में बनाई कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है, या फिर उस दिन में आपने अपने और काम करने के लिए अपने आप को किस तरह से प्रोडक्टिव रखना है। तो उस लिस्ट में आपके जितने काम हैं ना, सबसे पहले वो 3 इम्पॉर्टेंट काम हैं जिनको किए बगैर आपका दिन ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो काम कीजिए। उसके बाद वो चौथा 5वां काम उठाइए। उससे क्या होगा, आपको एक तो अच्छी अचीवमेंट की फीलिंग आएगी, जब आप अचीवमेंट की फीलिंग आएगी तो आप अगले काम के लिए आपकी एनर्जी का लेवल और बढ़ेगा। और टू डू लिस्ट बनाने से ये फ़ायदा होता है। फिर जो काम रह गए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आज कर पा रहे हैं तो कीजिए, नेक्स्ट डे कीजिए उसको, उनको छोड़िए मत, क्योंकि वो आपने अगर लिखे हैं तो वो डेफिनेटली वो ज़रूरी वाले काम होंगे। फिर जब आप काम कर रहे हैं, आपने काम टू डू लिस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप 2, 4, 6 घंटे जो है वो उसी जगह बैठे हैं और कर रहे हैं, उससे कहीं आप थकेंगे और आप जो है रिलैक्स नहीं फील होगा, वो काम की वो प्रोडक्टिव नहीं आएगी। तो बीच में से, उस काम के बीच में से अपने 5-10 मिनट निकाल कर थोड़ा फ्रेश होकर आइए, थोड़ा किसी से बात कर लीजिए, ऑफिस में किसी से बात कीजिए, चाहे वो 5-10 मिनट आप अपना मोबाइल देखिए, बट वो मोबाइल भी 5-10 मिनट ही देखिए, ये नहीं कि आप मोबाइल देखने बैठे हैं तो आधा घंटा निकल गया। उससे क्या है, आप रिलैक्स होंगे, थोड़ा सा हटेंगे उस काम से। 20-25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, तो आप अच्छे से फील करेंगे। पानी पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी कीजिए, तो उससे क्या है आपकी और प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। तो अपना जो है वो गैप लेना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है वो, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नया सीखना है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सीखना है, तो आपके ऑफिस आने जाने का जो टाइम है, रास्ते का जो टाइम है, अगर आप बस में जा रहे हैं, किसी ऑफिस की बस है या फिर कैब है या कुछ भी है जहां आपको ड्राइव नहीं करना है, तो वहां आप अपना उस टाइम को उस वाले टाइम को आप अपने सीखने के टाइम में लगा सकते हैं। जो आपने सीखना है
यूट्यूब पे ऑलरेडी और चीज़ें मिल जाती हैं, आप यूट्यूब से उस टाइम पे सीख सकते हैं। या फिर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कोई उसमें ऑडियो लगाकर इस तरह से सुन सकते हैं जिससे कि आपको वीडियो ना देखना पड़े और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जब वो चीज़ें आप नॉर्मली रूटीन में सुन रहे होते हैं ना, तो वो अनकॉन्शियसली ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जा रही होती हैं और वो वहीं जाकर स्टोर हो रही होती हैं, जिससे कि वो आपको बाद में बेनिफिट देती हैं। और जब आपके पास वैसे टाइम हो, आप अगर वैसे बैठ कर जा रहे हैं, तो एक थोड़ी बुक रीडिंग की अगर आप हैबिट डाल सकते हैं तो बुक एक अपने पास रखिए, चाहे उसका एक ही पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, बट वो भी आपको बहुत चीज़ें सिखा कर जाती हैं। वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक रीडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी बुक समरीज जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं, जैसे कि मैं भी अपने चैनल पर जो है बुक समरी का बुक रिव्यू डालती हूँ, तो आप उसके हिसाब से भी बुक्स के अकॉर्डिंग जो है उस सुन सकते हैं कि उस बुक्स में क्या है। नेक्स्ट जो है, अब आप ड्राइव तो कर रहे हैं, अब सिर्फ उसको सुन रहे हैं, सुनते सुनते वो आपके उसमें जा रहा है। बट कई बार होता है कि हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में हम लोग सोचते हैं बहुत सारा काम जो है ना हम इकट्ठे कर लें, या फिर हम घर में अगर काम कर रहे हैं एज ए हाउस वाइफ, हम सोचते हैं किचन भी कर लेंगे, ये भी कर लें, वो भी कर लें, बहुत सारा काम इकट्ठा कर लें। या फिर अगर हमें दिमाग से रिलेटेड कोई काम करना है तो हम सोचते हैं ईमेल्स भी देख लें, प्रेजेंटेशन भी बना लें, एक और अच्छा और अलग से भी काम कर लें। तो उससे क्या होता है, माइंड एक जगह टिकता नहीं है। तो माइंडफुलनेस से काम कीजिए, 100% वहीं रहिए जहाँ आप हैं। मल्टीटास्किंग मत कीजिए, एक ही टाइम पे एक ही काम कीजिए। उससे क्या आपकी 100% प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं ना, तो आपकी जो रिजल्ट में आना होता है ना परफेक्शन, वो कहीं 28% कम आता है जब आप काम उस मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। तो क्यों ना एक ही जगह पे रहकर सिर्फ एक ही काम किया जाए। और माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप 100% एक ही जगह पे रहें। एग्जाम्पल के लिए आप खाना खाने बैठे हैं ना, हम लोग एज द नॉर्मल सोचते हैं चलो हम खाना ही तो खा रहे हैं, खाना खाने बैठते हैं, हम लोग टीवी में यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं, या फिर हम बच्चों के लिए कुछ गेम लगा के दे देते हैं, या फिर हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं हम खा लें। तो उसके साथ होता क्या है कि एक तो आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर डालता है, दूसरा वो मल्टीटास्किंग हो रहा होता है, आपका खाने की तरफ ध्यान नहीं जाता है, जिससे कि वो पूरी एनर्जी नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो होता है कि जब वो पूरी एनर्जी नहीं मिलती है तो कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाना खाते हुए सोशल मीडिया पे इस तरह की देख रहे होते हैं कि जो हमारे खाने के साथ हम लोग ना इनटेक कर रहे होते हैं, जो हमें वो बाद में कहीं हमारे दिमाग को ना वो इरिटेशन दे रही होती है। तो मल्टीटास्किंग मत कीजिए, और सोशल मीडिया जितना कम हो सके उस हिसाब से उतना देखिए जितना को वो आपको एक कुछ सिखाने वाली चीज़ें हो, क्योंकि सोशल मीडिया आप दोनों तरह से देख सकते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट भी कर सकता है और वो आपको नई चीज़ें सिखाने के लिए भी दे सकता है। फिर आप एक अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और काम कर सकते हैं कि रात को टाइम से सो जाइए, जितना काम कर सकते हैं उतना टाइम से सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए, सोने से पहले सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, टीवी न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वही जो चीज़ें न्यूज़ होती है ना वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और जब आप तो सो रहे होते हैं बट वो आपके दिमाग में पीछे वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होती हैं, और जब आप उठते हैं तो वो इरिटेशन में उठते हैं और वो आपकी पूरे दिन की एनर्जी को सक कर लेते हैं। और जब आप इरिटेटेड होते हैं तो आपको एक के बाद एक चीज़ें ना गलत गलत ही दिखाई दे रही होती हैं, और वो सिचुएशंस पैदा हो रही होती है क्योंकि कहीं आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप अपनी इरिटेशन निकाल रहे हैं। तो जब आप सोएं तो अच्छे से सोएं, कुछ अच्छे से बुक पढ़ लें, कुछ सुन लें, सिर्फ सुने, कानों से देखें नहीं, तो जिससे कि वो आप अच्छे से रहें, रिलैक्स रहें और आपका माइंड जो है वो पूरे से अच्छे से काम करे। फिर अपने आप को आपने अभी जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म जितने भी आपने गोल बनाए हैं ना, उनको एक डेडलाइन दीजिए, एक डेट लिखिए, या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं ना, उनको उसको टाइम दीजिए। जब तक वो चीज़ टाइम बाउंड नहीं होगी ना, आपकी उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आएगी। जब आप उसको टाइम दे देते हैं तब आपको पता लगता है मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये काम करना है, और आप उसको पहले स्टार्ट करते हैं। लास्ट मोमेंट पे जब आप चीज़ें छोड़ देंगे ना, तो वो कहीं आपकी उस प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उस काम की एफिशिएंसी के ऊपर असर डालेंगी, और वो काम आपको उस हिसाब से रिजल्ट निकल कर देगा नहीं। तो जब आप काम को एक डेट दे देते हैं तो उस काम को उस टाइम से पहले शुरू करें, पहले ख़त्म करने की कोशिश करें, जिससे कि आप जो है ना उसको, जब हमारा माइंड फ्री होता है ना तो हम बहुत अच्छे से आइडियाज़ मिलते हैं और बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आते हैं। नेक्स्ट जो है वो सीखते रहें, और काम क्या करें,
अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चाहे हम लोग घर में हैं, ऑफिस में हैं या जैसा भी है, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं ना, वर्क प्लेस जो आपका वो टेबल है जो आप जिस पर काम कर रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन रखें। जो आपके पेपर्स हैं उनको फाइलिंग करके रखें प्रॉपरली, ताकि जब आप जाएं वो आपको इजीली चीज़ें मिल जाएं। अगर घर में रह रहे हैं तो घर को थोड़ा सा ऐसे साफ़ सफाई से रखें जिससे कि आपको अच्छा लगे, क्योंकि जब एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल होता है ना तो वो हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। हमें उस चीज़ हमारे वो क्लटर्स दिमाग से निकल जाते हैं, अदरवाइज़ वो सब क्लटर्स जो हमारे दिमाग में रहते हैं ना तो वो हमें इरिटेट कर रहे होते हैं। तो उन चीज़ों से निकलने के लिए अपने आसपास का माहौल साफ़ रखिए, अपने आप को साफ़ रखिए, अच्छे से प्रॉपरली ड्रेसअप होकर काम कीजिए जो आप काम कर रहे हैं। ये नहीं कि बाल ऐसे बिखरे हुए हैं कैसे भी हैं, तो वो सुस्ती जो आपके दिमाग में वो है ना वो भरी पड़ी रहेगी। आप स्टूडेंट हैं तो अपनी कॉपीज़ को अच्छे से रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। ये नहीं कि इधर उधर फेंक रहे हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ों को हम ढूंढ रहे हैं और फिर वो ढूंढा ढांडी में ही हम लोग अपना 1-1.5 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी फ़र्क डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि हम लोग कर ना हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें, और कई बार हम लोग ना अपने आप को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परफेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा परफेक्शन की जरूरत नहीं है। जो काम कर रहे हैं आप अच्छे से करिए, दिल से करिए, वो अच्छे से ऑटोमेटिकली जब आप पॉजिटिव माइंड से करेंगे ना वो अपनी जो है ना प्रोडक्टिविटी उसकी निकल कर आएगी, वो अच्छे से रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। तो उतने परफेक्शन से मत कीजिए कि परफेक्शंस में ही फंसे रह जाएं और वो काम जो है वो वहीं का वहीं अटक जाए। तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके से कि हम हेल्प लेकर ना अपने काम को और टाइम से अपने उसी 24 घंटों में मैनेज कर कर ना बहुत अच्छे से रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग ना और अपने सोशल मीडिया पे बहुत कम टाइम दें, उतना दें जितना हमें ज़रूरत है। हर टाइम अगर हम सोशल मीडिया में घुसे रहेंगे ना तो वो भी हमारे काम को डिस्ट्रैक्ट करता है और हम लोग उसी चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। तो जब हमें हमारे काम के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होगी, हम अच्छे से गोल बना लेंगे, उसको टाइम मैनेज कर कर चलेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, जो भी चीज़ हमें लाइफ में चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हम चाहते हैं कि देखते हैं, सपने देखते हैं कि अगर हम वो कोई दूसरा ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं, बट उसके लिए पहले हमें अपने आप को वो लेने के लिए, उस काम को करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तभी हम अपना 10x दे सकते हैं, अपना 10 गुना दे सकते हैं, और 10 गुना जब हम चीज़ों किसी भी काम में देंगे तो डेफिनेटली जो है ना रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आने वाला है, आपके और हमारे फेवर में आने वाला है। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, एंजॉय टुडे, थैंक यू।